सोचिए, 90 लाख लोगों का एक शहर और उसमें किसी एक इंसान को ढूंढना। क्या यह मुमकिन है? और वो भी तब जब वो इंसान दुनिया के सबसे सिक्योर लीडर्स में से एक हो। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही जबरदस्त मिलिट्री अटैक की जिसने ठीक यही नामुमकिन काम कर दिखाया। तो सवाल यह है कि इतने बड़े शहर में एक इतने सिक्योर कंपाउंड के अंदर छिपे हुए लीडर को आप ढूंढते कैसे हैं? देखिए, यह सिर्फ कोई मिलिट्री चैलेंज नहीं था, यह तो जिंदगी और मौत का सवाल था। एक ऐसा मिशन जो सुनने में ही नामुमकिन लगता था, पर एक ऐसे ट्विस्ट ने, एक ऐसी चीज ने सब कुछ बदल कर रख दिया। तो चलिए कहानी के आखिर से शुरू करते हैं, देखते हैं कि इसका अंजाम क्या हुआ। अटैक जबरदस्त तरीके से कामयाब रहा और ये सब हुआ सिर्फ और सिर्फ एक बहुत बड़ी गलती की वजह से। हाँ, एक ऐसी गलती जिसने इस पूरे हमले को मुमकिन बना दिया। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई उस दिन अपने सबसे गहरे, सबसे महफूज बंकर में थे ही नहीं। पर सवाल तो यही है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? इस एक अटैक के पीछे ना महीनों की प्लानिंग थी, बहुत ही बारीक और बिना थके की गई जासूसी। तो चलिए थोड़ा टाइम में पीछे चलते हैं और उस खुफिया ऑपरेशन को समझते हैं जिसने इस जबरदस्त हमले की नींव रखी। तो देखिए, ये कोई जल्दबाजी में लिया गया फैसला बिल्कुल नहीं था। पूरे 6 महीने तक CIA और मोसाद में मिलकर खामेनेई की पूरी दुनिया को जैसे स्कैन कर लिया था। उनका हर कदम, उनकी हर बातचीत, सब पर नजर रखी जा रही थी। और इसके लिए उन्होंने 3 तरफ से घेराबंदी की। एक तरफ थे AI वाले सैटेलाइट्स जो छोटी से छोटी डिटेल भी पकड़ लेते थे। दूसरी तरफ थे जमीन पर उनके जासूस जो ईरान के अंदर ही मौजूद थे। और तीसरा एक बहुत बड़ा इलेक्ट्रॉनिक जासूसी का नेटवर्क जो हर डिजिटल फुटप्रिंट को ट्रैक कर रहा था। मतलब एक ऐसा जाल बिछाया गया था जिससे बचना नामुमकिन था। लेकिन देखिए, सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना ही काफ़ी नहीं होता। इस मिशन की कामयाबी का राज था कि उन्होंने उस जानकारी का किया क्या। उन्होंने उस सारे डेटा को एनालाइज किया खामेनेई की ज़िंदगी के हर छोटे बड़े पहलू को समझने के लिए, ताकि वो ये अंदाज़ा लगा सकें कि उनका अगला कदम क्या होगा। और नतीजा ये हुआ कि उनके पास खामेनेई की रूटीन की एक पूरी की पूरी तस्वीर तैयार थी। वो कब सोते हैं, किससे मिलते हैं, अरे यहाँ तक कि उनका खाना कहाँ से आता है, सब कुछ पता था। मतलब उनकी प्राइवेसी का हर पर्दा हटा दिया गया था। और मजे की बात यह है कि ये कोई नई बात नहीं थी। इससे 1 साल पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने एक चौंकाने वाला बयान दिया था। उन्होंने कहा था, मुझे ठीक ठीक पता है कि सुप्रीम लीडर कहाँ हैं, लेकिन इस बार मैं उन्हें मार नहीं रहा हूं। मतलब साफ था, खामेनेई बहुत पहले से रडार पर थे, बस सही मौके का इंतजार हो रहा था। और फिर महीनों के सब्र भरे इंतजार के बाद वो मौका आ ही गया। एक ऐसी खुफिया जानकारी हाथ लगी जिसने एक बहुत ही बोल्ड, हाई स्टेक हमले के प्लान को हरी झंडी दे दी। ये वो गोल्डन टिकट था जिसका उन्हें इंतजार था। तारीख थी 28 फरवरी 2026। इस दिन खामेनेई तेहरान के एक सिक्योर कंपाउंड में अपने टॉप डिफेंस लीडर्स के साथ एक मीटिंग करने वाले थे। ये एक ऐसा मौका था जहां एक ही झटके में कई बड़े टारगेट्स को निशाना बनाया जा सकता था। अब यहां एक बहुत बड़ा दांव खेला गया। ईरान को उम्मीद थी कि अगर हमला हुआ तो रात में होगा। उनके सारे डिफेंस सिस्टम रात के हिसाब से तैयार थे। लेकिन CIA और मोसाद ने ठीक इसका उल्टा करने का फैसला किया। उन्होंने सुबह 8 बजे दिन के उजाले में हमला करने का प्लान बनाया ताकि उन्हें पूरी तरह से सरप्राइज किया जा सके। तो चलिए अब वापस चलते हैं हमले वाले दिन और देखते हैं कि कैसे ये इतनी बड़ी प्लानिंग वाला ऑपरेशन सिर्फ 60 सेकंड में पूरा हो गया। ये एक बिजली की तेजी से हुआ हमला था। किसी को रिएक्ट करने का मौका ही नहीं मिला। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, सब कुछ खत्म हो चुका था। सिर्फ 60 सेकंड, बस इतना ही वक्त लगा तेहरान के बीचों बीच एक पूरे कंपाउंड को नक्शे से मिटाने में। तो हुआ ये, इजराइल के F-15 जेट्स जिनमें अमेरिकी टेक्नोलॉजी लगी थी, ईरान के एयर डिफेंस को चकमा देते हुए सीधे तेहरान के ऊपर पहुंच गए। उन्होंने एक के बाद एक 30 बंकर बस्टर बॉम्ब गिराए। ये वो बम होते हैं जो जमीन के बहुत अंदर बने स्ट्रक्चर्स को भी तबाह कर सकते हैं। और बस 60 सेकंड के अंदर वो पूरा का पूरा कंपाउंड मलबे का ढेर बन गया। ये हमला आज की लड़ाई की एक बहुत ही चौंकाने वाली सच्चाई को सामने लाता है। आज की इस दुनिया में जहां टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस्ड है और जासूसी के तरीके इतने ज़बरदस्त हैं, क्या सच में कोई सीक्रेट रह सकता है? जैसे जैसे हमारी नज़र रखने की ताकत बढ़ रही है, क्या हम एक ऐसी दुनिया बना रहे हैं जहां छिपने के लिए कोई जगह ही नहीं बचेगी?